हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। और पिछले व्लॉग में आपने देखा मैंने चिकन करी बनाई थी डिनर के लिए। तो शाम को ही मैंने चिकन करी बना के रख दी थी कुछ 5 साढ़े 5 के वक्त। और ये उसके बाद का वक्त है, अभी बज रहे हैं कुछ 6 और मैं फिर से किचन में खड़ी हूँ आपके सामने। तो बस अब बनाने जा रही हूँ मैं शाम के लिए पकौड़े चाय के साथ। आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। मैंने शाम के वक्त चिकन करी बनाई थी डिनर के लिए। तो शाम को ही बना के रख दी थी क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे पकौड़े वगैरह बनाने हैं तो देर होने वाली है, तो इसलिए सबसे पहले मैंने चिकन करी बना के रख ली थी। और अब मैं फ्री हूँ और अब सबको चाय देनी है, तो चाय के साथ मैं दे रही हूँ सबको वेजिटेबल पकौड़े, मिक्स वेजिटेबल पकौड़े। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बैगन ये गोभी काट ली है, गोभी अच्छे से काट ली है। आलू मैं काट ही रही हूँ लंबे लंबे, ये देखिए लंबे लंबे आलू भी कट कर रही हूँ और गोभी कट कर ली है। बैगन भी कट करने हैं या कर लिए हैं। और उसके बाद प्याज, तो मतलब समझ लीजिए आलू गोभी बैगन और प्याज के पकौड़े मैं चाय के साथ बनाने वाली हूँ। तो मैंने सबको अच्छे से कट कर लिया है लंबा लंबा। और ये देखिए बैगन है, भरते वाले बैगन थे, तो ये गोल गोल मैंने कट करे थे तो बहुत मोटे मोटे हो रहे थे जैसे भाजा के टाइप होते हैं, तो मैंने फिर इसको लॉन्ग लॉन्ग कट कर लिया लंबे लंबे। तो ये देखिए कितने सारे, क्योंकि बहुत लोग हैं, मम्मी जी पापा जी हस्बैंड मम्मी अवनी और मैं। तो पकौड़े थोड़े से तो काम चलेगा नहीं, सब लोग अच्छे से ही खाएंगे। और शाम का वक्त है और दिन में आपको याद होगा हम लोगों ने खिचड़ी और चिकन पुलाव बनाया था मैंने। तो हल्का ही समझ लीजिए लंच था। तो अब सब लोग अच्छे से पकौड़े खा लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारी सब्जियां कट करके रख ली हैं। पोटैटोज़ मैंने लॉन्ग काटे हैं, ब्रिंजल मैंने लॉन्ग काटे हैं, कॉलीफ्लावर मैंने लंबा लंबा काटा है। और अब ये है प्याज। प्याज के पकौड़े भी बड़े अच्छे लगते हैं, भज्जी जिसे कहते हैं मुंबईया भाषा में, अनियन भज्जी, कांदा भज्जी। तो बस अब ये मैं प्याज भी लंबा लंबा काट लूँगी। और हरी मिर्ची मेरे पास मोटी नहीं है, वरना मोटी होती तो राजस्थानी टाइप मिर्ची बना देती बेसन में लपेट के, लेकिन मेरे पास नॉर्मली हरी मिर्ची पतली पतली है। उसी को मैंने बीच में से स्लिट करके उसी के पकौड़े बना लिए थे। तो जो है था उसी से बना लिए। पहले प्लान ये था कि मैं ब्रेड के भी बनाऊंगी, लेकिन यही पकौड़े बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो गए थे, इसलिए ब्रेड का जो आइडिया था वो स्किप कर दिया ब्रेड पकौड़े का। तो यही बहुत अपने आप में बहुत हैवी हो गया था। तो बस ये सब देखिए मैं फटाफट अभी प्याज कट कर रही हूँ। तो 4 से 5 प्याज के पकौड़े भी बनेंगे। 3-4 आलू कट कर लिए थे, एक बड़ी सी गोभी कट कर ली थी और एक बड़ा सा बैगन कट कर लिया था। तो ये सारी चीज़ें मैं कट करके रखूँगी, फिर उसके बाद फिर मैं बेसन घोलूँगी। तो ये कट करने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो प्लानिंग यही थी कि चलो आज छुट्टी है मेरी, पकौड़े सबको बना के खिला देती हूँ। बहुत समय से पकौड़े बने भी नहीं थे, तो यही दिमाग में आ रहा था। तो सुबह से काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल हो गया था। सुबह देखा ही था आपने, मैंने चिकन पुलाव बनाया था सबके लिए और हम दोनों की खिचड़ी बनाई थी मम्मी और मेरी। फिर उसके बाद मैंने डिनर के लिए चिकन करी बनाई सबके लिए। और अब मैं आ गई हूँ पकौड़े बनाने के लिए। तो बस यही है, छुट्टी होती है तो मैं थोड़ा सा ये सब ज़्यादा एक्स्ट्रा थोड़ा कर लेती हूँ, वरना तो ऑन जो ऑफिस वाले दिन होते हैं उसमें मैं घर के बाहर ही 12 घंटे बिता कर आती हूँ। फिर जो बचे हुए घंटे होते हैं उसी में मुझे सब निपटाना होता है और फिर तो सोना होता है। फिर अगले दिन सुबह 3:30 बजे सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना होता है। तो जैसे कि मेरी गाड़ी 5 बजे गेट पर आ जाती है, तो उसके लिए 3:30 उठना ही पड़ता है। तो बाकी दिन तो शेड्यूल बिज़ी रहता है, छुट्टी के दिन ही थोड़ा बहुत कर लेते हैं। और ये है बेसन, मैं निकाल रही हूँ एक भगोने में। तो बेसन घोलने के लिए पकौड़े काफ़ी सारे हैं, तो मैंने 3 से 4 बार बेसन घोला था, क्योंकि एक बार बेसन घोलो तो हो नहीं पाता है कुछ एक साथ। तो देखिए, और आप मेरा हुलिया देख सकते हैं, बाल बिल्कुल बिगड़ गए हैं। और सुबह से लगी हुई हूँ मैं कंटिन्यूशन में। तो बस यही है। तो अभी शाम हो गई है, मैंने इसलिए कुछ बालों को सही से करा नहीं। सुबह ही जो एक बार चोटी बनाई थी बस वो ही बनी हुई है। और ये देखिए मैंने अच्छे से बेसन को मैं घोल लूँगी, जिससे कि इसमें कुछ भी लम्स ना पड़ जाएं, क्योंकि बेसन का बैटर स्मूथ होना चाहिए और अच्छे से घोटना चाहिए, तभी पकौड़े अच्छे बनते हैं फ्लफ़ी फ्लफ़ी, वरना कड़े कड़े पकौड़े बन के रेडी होंगे। तो इसलिए बेसन को जितना अच्छे से आप घोटेंगे ना
तो उतना ही फ़र्क पड़ेगा। और ये है डेगी मिर्च सिंपल सी, और नमक डालूँगी। कुछ लोग हल्दी भी डाल देते हैं, कुछ लोग अजवाइन डाल देते हैं, जीरा डाल देते हैं। मैं ये सब कुछ भी नहीं डालती, सिंपल से बस नमक मिर्च डालती हूँ। तो उसी से अच्छा टेस्ट आ जाता है। और बाकी सॉस तो रहती है, सब लोग पकौड़े सॉस से ही खाते हैं। तो बेसन मेरा घुल गया है और मैंने अपनी ये छोटी सी कढ़ाई ले ली है जिसमें पूड़ी वगैरह तलते हैं। और बस इसमें अब मैं जो तेल है वो गरम करूँगी, रिफ़ाइंड ऑयल, और इसमें पकौड़े बनाना शुरू करती जाऊँगी एक एक करके। तो ये जो सब्ज़ी कट है इसमें सबसे पहले मैं गोभी के पकौड़े निकालूंगी। तो देखिए मैं सब में गोभी डाल रही हूँ। और ये जो सब्ज़ी थी मैंने कट करके रखी थी धो के, तो इसको मैंने छलनी में भी डाल दिया था जिससे कि एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकल जाए, सब्ज़ी बिल्कुल सूखी सूखी रहे, वरना पानी बेसन में जाता है तो बेसन का पेस्ट भी बहुत गीला गीला हो जाता है। तो ये बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं गोभी के पकौड़े बनाऊंगी तो उसको मैं बेसन में डाल रही हूँ। मैं बेसन में हल्दी नहीं डालती हूँ, बहुत पीला पीला पकौड़े हम लोगों को किसी को भी अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल पीले कलर के। तो इसलिए मैं, बाकी लोग, बहुत लोगों को मैंने देखा है बेसन में हल्दी डाल देते हैं, पर मैं नहीं डालती हूँ। तो ये देखिए गोभी डाल दी है और अब इसको अच्छे से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ जिससे कि सारा बेसन गोभी में लिपट जाए अच्छे से। और अच्छे से गोभी मिक्स हो गई है बेसन में, तेल भी गरम हो गया है। और अब मैं देखिए एक एक करके गोभी इसमें डालती जाऊंगी। तो पकौड़े का काफ़ी दिनों से मन था और मम्मी जी पापा जी भी आए हुए थे, तो मैंने पिछली बार भी आए थे तो उन्होंने डिमांड करी थी कि रचना पकौड़े बनाना। पर इस बार तो वो कुछ नहीं बोले थे, लेकिन मुझे ही खुद से ही पकौड़े उनको बना के खिलाने थे। तो मैंने फिर ये प्लान आज कर लिया, छुट्टी का दिन भी था। तो बस अब एक एक करके पकौड़े बनते जाएंगे। जो वैरायटी है वो काफ़ी सारी है, जैसे कि आलू, गोभी, बैगन और प्याज और हरी मिर्ची। ब्रेड के भी सोचे थे, लेकिन अब यही बहुत सारे हो गए तो फिर बिल्कुल आइडिया ड्रॉप कर दिया। तो फिर खाना भी खाना था, जैसा कि मैंने आपको बताया चिकन करी बनी है रात के खाने में। और मेरी और मम्मी की तो राजमा रखी हुई है बनी हुई, हम लोग उससे खा लेंगे रोटी और चावल। तो ये देखिए कितने बढ़िया पकौड़े हो रहे हैं, बन के रेडी हुए हैं। और टोमेटो सॉस केचप है ही, तो उसके साथ और चार चांद लग जाते हैं पकौड़ों के। तो बस यही है, अभी चालू है, एक एक करके एक एक लॉट निकल रहा है। फिर आलू का निकलेगा, फिर बैगन का निकालूंगी, फिर मैं प्याज का लास्ट में। तो इसमें टाइम तो लगता ही है काफ़ी। तो हम लोगों को होते होते 6:30 पौने 7 हो गए थे। तो लेकिन कोई नहीं, छुट्टी का दिन था तो इतना कोई रूल नहीं है कि जल्दी ही खाना है। बाकी वीकडे में तो रहता है जल्दी खाना है जल्दी सोना है, लेकिन छुट्टी के दिन इतना सब हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेट हो ही जाता है। तो बस देख रहे हैं आप, एक एक करके मैं सारे लॉट निकालती जा रही हूँ, एक के बाद एक के बाद एक। तो ये देखिए अभी गोभी का लॉट मैंने निकाल लिया है, 2 लॉट गोभी के निकाल लिए हैं। और अब जो लॉट जाएगा वो जाएगा आलूओं का। ये देखिए आलूओं का लॉट जा रहा है। तो एक साथ मैंने इतने सारे आलू डाल दिए हैं। गोभी के पकौड़े निकल कर आ गए हैं, गोभी अब ख़त्म हो गई है। अब आलू का स्टार्ट हुआ है लॉट जाना। तो ये देखिए पहला लॉट में आलू का भी निकाल रही हूँ, अच्छे से हो गए हैं पकौड़े। तो ये देखिए साइड बाय साइड में निकालती जा रही हूँ और एक तरफ मतलब मैं डालती भी जा रही हूँ। ये देखिए अभी दूसरा लॉट जा रहा है ये आलूओं का।
और ये देखिए पापा जी और हस्बैंड शुरू कर दिया है पकौड़े खाने। मम्मी जी भी इधर बैठ के खा रही हैं। अवनी का चल रहा है ट्यूशन, उसको भी साइड में पकौड़े और सॉस दे दिया है। वो ट्यूशन ऑनलाइन पढ़ रही है और करते करते सब अब शुरू कर दिया है पकौड़े खाना सब लोगों ने। और अब चाय भी बस दे देंगे, चाय भी हो गई है। तो शाम का हमारा बढ़िया सा एक नाश्ता हो गया है। सब लोग पकौड़े खा रहे हैं। थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि इतने पकौड़े अगर बनेंगे तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। तो बस ये देखिए सब कुछ हो गया है, आखिरकार पकौड़े वगैरह सब बन गए और अब चाय मम्मी गरम गरम दे रही हैं। तो पकौड़े के साथ चाय तो अच्छी लगती है और शाम का वक्त भी हो रहा था। तो ये देखिए मैं शूट कर रही हूँ और मम्मी अब चाय परसने आ गई हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। तो बस अब हम लोग फिर डिनर इतनी जल्दी नहीं करेंगे क्योंकि सैटरडे का दिन है, कल छुट्टी ही है, तो कोई इतनी जल्दी नहीं है। तो डिनर करेंगे आराम से 9 साढ़े 9 पौने 10 तक डिनर होता है। तो इतनी लेट थोड़ा सा पकौड़े हुए भी तो कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। अगले दिन ऑफिस होता तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो बस यही है कि छुट्टी के दिन थोड़ा तो लेट हो ही जाता है, धीरे धीरे काम करो। और यहाँ पे देखिए टीवी चल रहा है और अब मम्मी सबके लिए चाय ले आ रही हैं गरम गरम, पकौड़े पहले ही दे दिए थे। तो फ्रेंड्स व्लॉग पसंद आए तो कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।